केजरीवाल भक्त हूँ, ना राहुल भक्त हूँ, ना नीतीश भक्त, ना लालू भक्त। मैं किसी का भक्त नहीं हूँ। देश का चैनल बड़ा चैनल जब बोल दिया तब समझिए कि बोल ही दिया ना। सब न्यूज में आया। हम लोग का क्या बोल क्या बोलूं यार, हम लोग का सच्चाई क्या वैल्यू नहीं तो आपके हिसाब से आप जाके देखें नजदीक से कि सचमुच में ऐसा माहौल बना है नहीं बना है। खैर दिल्ली का प्लान बना नहीं था, लेकिन जाएंगे दिल्ली का वो वीडियो। आप देखिए बहुत सारी चीजें ऐसा है। मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, पता है क्या कहते हैं, यार केजरीवाल है तो यार 4-5 हज़ार रुपये महीना बच जाता है। कैसे? एसी चलाता हूँ, बिल नहीं लगता, बिजली नहीं लगता, पानी खूब मस्ती से आता है, मीठा पानी आता है। हमने कहा वोट किसको देंगे? अरे यार वोट तो वैसे मैं बीजेपी को देता हूँ, वो मैं मतलब बीजेपी का ही हूँ, लेकिन केजरीवाल ठीक है यार, दिल्ली के लिए ठीक है केजरीवाल। सेंट्रल में मोदी जी बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लिए ठीक है। अपनी भी लोगों का सोच है। आप यहाँ पे रह के बिहार में कह रहे हैं कि केजरीवाल गलत है। अरे भाई दिल्ली वाले से पूछो ना कि केजरीवाल सही है गलत है। दिल्ली वाला नहीं, ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली में मतलब आज बिहार में मैं आज आया भाई हूँ। मुख्यमंत्री है तो मतलब आपका कहने का मतलब वो चपले जूता में चले, चपले में चले। केजरीवाल का वो दिन भी हमें याद है जब उसके रैली में शामिल होता था, जब बैठ के उसके साथ चाय पिया था, तो वो बात भी हमें याद है, जब अन्ना आंदोलन वाले बात, वो जब कहा था कि हम रिक्शा में आएंगे और चप्पल पे जाएंगे पूरा। वो देखिए वो कहेंगे, मानता हूँ कहेंगे, लेकिन हमारा देश का कानून, देश का संविधान किसी मुख्यमंत्री को ऐसे चप्पल में कैसे आने देगा? उसको ऐसे बिना सिक्योरिटी कैसे आने देगा? उनको रिक्शा में कैसे आने देगा? फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री वो दिन लद गए, उस समय सिक्योरिटी डर नहीं होता था। आजकल पता है क्या है सर, देखिए उस सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, पहनावे की बात। पहनावे की बात तो देखिए फैशन बढ़ती जा रही है। हम आप फटल पहनेंगे नहीं पहनेंगे, तो फैशन चेंज हो गया। हम एक आम आदमी है यार, हम नहीं पहन सकते तो मुख्यमंत्री है, फटल कैसे पहनेंगे? रही बात सिक्योरिटी की, जो बात आप की उस बात पे भी तो अमल बात रही सिक्योरिटी की, तब क्या था ना, इतना डर नहीं था। अब क्या है, अपने भाई से भाई को डर होता है। 2010 की बात, 2013 की बात है, मतलब 10 साल पहले की बात, बहुत बड़ा बदल गया जमाना। 2013 की बात नहीं है, वो उनकी बात कर रहा हूँ, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की बात की बात। अन्ना आंदोलन में बोले थे ना, अन्ना आंदोलन में बोले थे, लेकिन अब माहौल नहीं ना ठीक है। अब तो हर इंसान केजरीवाल का, हर इंसान देखता है कि बड़ा नेता है, बढ़िया नेता है, अच्छा चमक रहा, इसको साइड कर दो किसी तरह से। डर हर इंसान का होता है, ऐसा बात नहीं, खुद को भी डर होता है। लालच हो गया उनके मन में थोड़ा, तो वो सोच। अगर लालच होता ना भाई साहब, लालच होता ना तो इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ करके यहाँ नहीं आते, वहाँ भी कमा सकते थे। क्योंकि यही तो सबसे बड़ा राज है, यही तो राज है, यही तो सबसे बड़ा राज है। सबसे बड़ा शिक्षित आदमी, हमको एक वीडियो में हमारे ही उसने जन ओपिनियन ले रहा था, तो एक बोला है, बहुत शिक्षित थे वो, तो बोले कि केजरीवाल जैसा व्यक्ति, पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति, वो चोरी के सारे दांव पेच जानता है। वो ऐसे जगह रह चुका है कि सब कहाँ से कैसे चोरी होता है, इसलिए उस नौकरी को लात मार के और राजनीति में आ गया, फिर सबसे टॉप पे जाकर बैठ करके और ये पूरा मलाई खाएंगे। तो ये हमको, हमने नहीं बोल रहे कि मतलब जन ओपिनियन में देखिए मुझे ना तो केजरीवाल, ना मोदी जी है, ना नीतीश जी, ना तेजस्वी जी, ना राजनीति को आप लोग राजनीति क्या है जी? राजनीति क्या है भाई? ये बिना स्वार्थ का जो कहते हैं ना कि वो राजनीति, देखिए स्वार्थ तो है, राजनीतिक एक बहुत बड़ा इनकम है, मैं जानता हूँ। राजनीतिक एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बेबी में मुझे पता है। 100 में नहीं, हजारों में शायद एकाध कोई ऐसा सांसद या एमएलए मिल जाएगा या कोई मुखिया मिल जाएगा जो निष्पक्ष और निस्वार्थ कार्य करेगा। अन्यथा 99.9% लोग यहाँ पे पैसे कमाना और बिजनेस के पर्पज से राजनीति में कदम रखता है, ये मैं जानता हूँ। और मैं चैलेंज करता हूँ, सच में मैं चैलेंज करता हूँ उन तमाम नेताओं से कि तू साबित कर दो कि मैं कमाने नहीं आया हूँ, और मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि हाँ तुम कमाने आए हो जनता के पैसे लूट करके, मैं साबित कर दूंगा। एक दो ऐसे हैं जिसका मैं नहीं कह सकता। संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान तो ये कहता है ना कि वो निःशुल्क हालांकि राजनीतिक निस्वार्थ भाव सेवा है, राजनीतिक एक सेवा है, लेकिन सेवा करने कोई नहीं आता है। मैं सही बता रहा हूँ, सेवा करने कोई नहीं आता, हर कोई बिजनेस करने आता है। मेवा खाने अगर बिजनेस नहीं करने आता तो आपको मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर बिजनेस नहीं करने आता तो इतने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट नहीं करता इलेक्शन में। अगर मैं करने आता ना तो बिना पैसे के गांव गांव घूमता, लोगों से संपर्क करता और कहता मैं गरीब व्यक्ति हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक निष्पक्ष और निस्वार्थ इंसान हूं, अगर आप वोट मुझे देंगे तो आपके सेवा के लिए। इसमें गलत कौन है? जबकि पता है कि वो पैसा दे करके हमको वोट खरीद रहा है
और जिसको जिसको कानून तोड़, कोई बात को समझिएगा जी, जो आदमी कानून बनाने के लिए, जिसको सरकार चलाने के लिए हम पैसा ले करके वोट दे रहे हैं, तो पहले ही समझ जाएगा कि भाई मतलब तो ये पहले जनता को समझना चाहिए ना। पहले ही जो आदमी को हम देश दे रहे हैं तो पहले ही हमारे साथ धोखा कर रहा है, पहले ही धोखा कर रहा है, तो बाद में ऊपर जाके तो और धोखा वो करेगा। जनता को फैसला वहाँ करना था, सब ये हमें समझना था सारा कि जनता यार वो का हमें शिक्षित पैसा नहीं दे है, रहा है, शिक्षा 100, की कमी 200, है, 500 शिक्षा का रुपया, अभाव है, शिक्षा का तो अभाव है। कहीं ना कहीं उस पैसा दे करके हमें 5 साल के लिए मुंह तो नहीं बंद कर रहा है। ये जनता को समझना चाहिए। कहीं ये पैसा दे रहा है तो किसका पैसा है ये भाई? एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर जिसको दे रहा इलेक्शन है में उसी खड़ा पैसा हूँ, है। मैं अगर इलेक्शन में खड़ा हूँ और मैं आपको पीछे अगर 100 रुपया 500 रुपया खर्च कर रहा हूँ, तो उसी प्रकार से हजारों लोग होंगे, तो यानी करोड़ों रुपया मैंने खर्च कर दिया, तो करोड़ों रुपये मेरे पास आया कहाँ से? और अगर करोड़ रुपया मेरे पास है तो फिर मैं इलेक्शन में क्यों खड़ा हूँ? ऐसी जनता की सेवा कर दूं। अगर सेवा ही करना है तो जिसका जनता पैसा- को सोचना चाहिए, आम जनता को सोचना चाहिए कि ये पैसा खर्च करके कहीं ना कहीं हम पे जुर्म करेगा ही करेगा बाद में। जिसको पैसा देता है, पैसा उसी का रहता है, लेकिन बेवकूफ़ बनाता है। और बेवकूफ़ पहले इसलिए बनाता है क्योंकि जान रहा है कि ये भाई उसको हमारा मन को भापने, जनता के मन को भापने आता है कि भाई इसको 10 रुपये का लालच दे के हम पता है करोड़ रुपये कमाएंगे। तो ये आज मैं भाई साहब, आज मैं बात बता दूं, एक आपकी बिहार की बात बताऊं कि बिहार में देखिए आज करीब 6-7 साल हो गए ना जी शराबबंदी का, इतना हो गया होगा। शराबबंदी पे मैं बताऊं कि जो बिहार में शराबबंदी है उसका पैसा पहले 1 करोड़ रुपया आती थी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया आती थी। वो जाती कहाँ थी? सरकार के खजाने में। आज वो 1 करोड़ नहीं, आज 4 करोड़ आ रही है। 4 करोड़ मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको हकीकत मतलब वो तो अरबों की बात है। वो आ रही है, जा कहाँ रही है? सरकार के सरकारी खजाने में नहीं, वही सरकार के पर्सनल जेब में, पर्सनल अकाउंट में। और क्यों जा रही है और किस लिए जा रही है? ये सब तैयारियां होती है इलेक्शनों की। आज अगर अरबों रुपया सरकार के खाते में ना जा करके वो सरकार के अगर जेब में जा रही पर्टिकुलर उस इंसान के, तो वो आने वाला इलेक्शन में वही पैसा को दुरुपयोग करके जनता को मुंह पे पैसा फेंक करके और जनता से वो वोट ले लेगा और फिर सरकार मजबूती से बनाओगे। अब उसका मैं डिटेल में बता दूं कि पहले दारू जो थी 20 रुपया या 100 रुपया की आती थी, उसमें से टैक्स अगर मान लो कि 10 रुपया जो टैक्स है वो सरकार के खाते में गई, सबको दिख गया को खाते में आ गया पैसा। अब क्या है कि वही दारू 100 के जगह 400 में आ रही है, और जो 300 रुपया फालतू गया वो एक आम नागरिक के 300 रुपया फालतू गया, और वो 300 रुपया कहाँ गया? वो सरकार के खाते में नहीं गया, उस सरकार में बैठे लोग उसके जेब में गया। अब कहेंगे उसके जेब में कैसे चला गया? तो मैं बताता हूँ जेब में कैसे गया। जब वो सरकार कहती है कि शराब यहाँ नहीं बिकना है, नहीं बेचने देना है, उसी के आदमी, उसी के कुछ लोग ये धंधा करवा रही है बिहार के गांव गांव में। 300 रुपया जो बता ना कि एक बोतल का 300 रुपया एक्स्ट्रा, वो 300 रुपया एक्स्ट्रा उन्हीं के आदमियों के जेब में जा रही है। साबित कर दूंगा, प्रूफ है मेरे पास। आपके पास प्रूफ है तो ये कह दो कि मेरे पास ऐसा कोई धंधा नहीं चल रहा है। धंधा चल रहा है, इसमें किसका गलती किसका? जनता की, कहीं ना कहीं जनता गलत है, कहीं ना कहीं। जनता नहीं गलत है यहाँ पे, इस वाले में जनता गलत नहीं है, क्योंकि सरकार जब बनी थी ना उसके बाद ऐसा फैसला लिया गया था। और अभी जब बीजेपी और जब आई तब इसको लगा कि नहीं अब सब ठीक ठाक हो जाएगा, तब इसको लगा नीतीश बाबू को क्या यार का फिर से दोबारा ना पहले शराब चालू करवा दे, इसलिए बीजेपी से अलग हो गया। बीजेपी रहती तो शराब चालू करवा करके सरकारी खाते में पैसा आना शुरू हो जाता, लेकिन इनके मन में खोट था यहाँ की सरकार की कि हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा, हमारा पैसा ही बंद हो जाएगा, हम 2024 के चुनाव फिर कैसे लड़ेंगे, हमारे पास खजाना ही खाली रहेगा। तो 2024 के चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा हो रहे हैं ये सारे शराब का धंधा करके। यहाँ पे बीजेपी बिल्कुल अच्छी, अगर बीजेपी की सरकार होती तो सरकारी खजाने में पैसे भी आते हैं और इलेक्शन भी अच्छा खासा होता है जनता के हित के लिए। कहना गलत है किसी पार्टी पक्ष का बात है। मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जनता गलत है कि हम दारू पीवे नहीं करेंगे तो हमको जबरदस्ती खिला देगा। अरे दारू यार देखो, मेरा है कि पूरे भारत में सब लोग पी ही रहा है, सब एक मतलब एक शौक बन गया है। अब तुम एक राज्य में बंद करके सोचोगे कि हम बंद करवा दें, पॉसिबल ही नहीं है। कानून बंद होना नहीं चाहिए, बंद करने बंद होता तो फिर पूरे भारत में बंद होता। कारण था ना उसका, देखिए उसका मेरे यहाँ क्या, क्योंकि जमीन पे यहाँ पे अभी हमें 2 साल से यहाँ बिहार में रह रहे, 2-3 साल हो गया दिल्ली छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो ज़मीनी हकीकत मैं बता रहा हूँ, तो ज़मीनी हकीकत ये है
कि शराब नीतीश जी जो बंद किए थे बहुत सोच समझ के बंद किए थे, लेकिन इसको पक्ष वाला पार्टी तो नहीं कर सकती, विपक्ष ने उसको इतना हुड़कना दे दिया, इतना हुड़कना दे दिया कि अरे नीतीश बंद किया है ना, तू पियो, लेकिन खराब किसका सेहत हो रहा है? हमारा आपका घर बर्बाद हो रहा है। उसको राजनीति से जोड़ दिया, लेकिन नीतीश जी तो सेहत से जोड़ दिया। नहीं, नीतीश जी सेहत से जोड़ दिया था कि पीने से खराबी करेगा, और खुद जो गांजा फूकते हैं वो उनका सेहत खराब नहीं हो रहा। हमको तो उनके लिए चिंता हो रही है, क्यों हमने उनको मुख्यमंत्री चुना है और हमारे मुख्यमंत्री साहब का सेहत खराब हो रहा है। आप हमारी सेहत की क्यों चिंता कर रहे हैं साहब? हमने देखिए, बच्चों की चिंता अपने माँ बाप का होता है। आप जिस पोस्ट पे है ना सर, तो हम जनता की एक तरह से माई बाप है, तो हम बच्चों की चिंता है आपकी। आप जो फूकते हैं ना सुबह शाम, वो फूकना बंद कर दीजिए, हम लोग पीना बंद कर देंगे। हालांकि मैं तो पीता ही नहीं हूँ, मैं पी ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपने बंद कर दिया। कुछ लोग जो पीते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो लोग ऑटोमेटिक ही बंद कर देंगे, क्योंकि सवाल आप ही पे उठता है कि चाचा फूकते तो भतीजा काहे ना पिएगा। तो आप फूकना बंद कर दीजिए। खैर हम नहीं देखे फूकते हुए कभी। नहीं देखते हैं, सुनने देखा तो खैर मैं भी नहीं हूँ देखा तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन कहा जाता है कि बिना फूके रहते ही नहीं है, वो हमेशा भिन्न रहते हैं पीछे। वो तो विपक्ष वाला इसी आवाज उठा देता है, वही गांजा पीते। ना वो ऐसा नहीं, उन्हीं के पार्टी के लोग भी कहते हैं कि ना गांजा तो सब पीते करते हैं, चलता है वो क्या, ऐसा कुछ है। बाकी क्या बोलूँ जो भाई, देखो पार्टियों का काम है आपस में एक दूसरे को लड़वाना, अपना राज करना, घर फोड़ो और जेवार लूटो। घर फोड़ रहे हैं, जेवार लूटे, आपस में हम लोग फूट रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, ये सब है।